नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। दोस्तों, आपने 14 तारीख को एक न्यूज़ सुना होगा बिहार में भोजपुरी कलाकार अनुपमा यादव के बारे में, जो कि वो एक प्रोग्राम करने के लिए शायद नालंदा जिला की कोई नारी मुरई कोई गांव है, शायद मुझे याद नहीं है, वहां पर। वैसे मैं भोजपुरी फिल्म देखता नहीं और भोजपुरी फिल्म में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भोजपुरी वैसे भी अश्लीलता खूब परोस रही है, जो कि हमारे बिहार के फ्यूचर के लिए क्या है आप समझ सकते हो। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। मैंने एबीपी न्यूज पे एक पत्रकार का इंटरव्यू लेते हुए देखा अनुपमा यादव का। वो बहुत सारी बारीकियों से वो अध्ययन किए थे। अनुपमा यादव के जो भी स्टेज प्रोग्राम था उसको देख कर वो आया, और अनुपमा यादव से के साथ हुई जो बदसलूकी था उसमें वो अनुपमा यादव से बहुत सारे सवाल किए, जो कि महिला सुरक्षा को लेकर था और महिला के साथ हो रही घटनाओं को। वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे बिहार में महिला सिंगर जितने हैं उनके साथ क्या होता है, अभद्रता, टिप्पणियां, जो भी होता है, बॉडी शेमिंग, जो भी बोल सकते हैं। और स्टेज पर क्या होता है आप देखते होंगे, पैसे उड़ाने के नाम पर उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ बहुत सारी। और दूसरी बात, मैं आता हूं वहां पे जहां की यह घटना हुई। वो घटना तो मैं जानता नहीं हूं, मैं वैसे भी मैं भोजपुरी फिल्म देखता नहीं, लेकिन ये घटना बड़ी शर्मसार करने वाली हमारे बिहार के लिए। क्योंकि बिहार में जो भी फिल्म या जो भी गाना बन रही है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे समाज को कुछ गलत ही संदेश युवा पीढ़ी को देता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं भोजपुरी फिल्म उतना देखता नहीं है। दूसरी बात है, भोजपुरी फिल्म मैं बचपन में देखता था, एक कुणाल थे उनका फिल्म, और पहले का भोजपुरी फिल्म और अब का भोजपुरी फिल्म वो बहुत ज्यादा बदल गया है। अब की भोजपुरी फिल्म में कोई भी ऐसा बात नहीं जिससे कि नया युवा पीढ़ी सीख सके। चलिए ये सब छोड़ते हुए मैं चलता हूँ आगे। बिहार में सेंसर बोर्ड तो है नहीं, शायद इसके कारण ऐसा हो रहा है। अनुपमा यादव के साथ जो छेड़छाड़ वैसा बहुत सारी हीरोइन के साथ हुआ, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो मुखिया जी जो थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कोई आनंद थे, मुखिया जी एक एलिगेशन लगाए कि जे अनुपमा यादव ने एक दलित पासवान को मारा उसके गुप्तांग में। ये आप देखिएगा, मैं जो देखा वही बोल रहा हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मुखिया जी कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ये बात समझने वाली कि अनुपमा यादव जब वहां प्रोग्राम करने गई तो वहां लाखों का भीड़ था। अब उस भीड़ में उसको क्या पता कि वो पासवान है या वो ये है। यहां तक जो भी हो रहा है, उनके ही गांव से कुछ सटा हुआ गांव का एक गायक था, वो भी बोला कि वहां घटना हुआ था और प्रोग्राम के दौरान घटना हुआ था। अनुपमा यादव को मैं व्यक्तिगत नहीं पहचानता। अब अनुपमा यादव को मैं इस वजह से पहचानता हूं कि मेरे ही गांव, मेरे ही मोहिद्दीनगर क्षेत्र के सुल्तानपुर में वो प्रोग्राम करने आई थी। वहां उनको बाइज्जत मतलब यहाँ से विदा किया गया, इनके साथ यहाँ कोई घटना नहीं। मैं वहां से जाना कि अनुपमा यादव कोई गायक है, मैं उनका प्रोग्राम देखता नहीं। अब भोजपुरी में प्रोग्राम वैसे भी नहीं देखता हूँ। वहां हम आते मुखिया जी के बात पर। मुखिया जी बोल रहे हैं कि अनुपमा यादव एक पासवान को मारे, पासवान को। आप समझ सकते, एक किसी जाति सूचक शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था, एक जाति बहुल गांव में जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो एक समाज के लोग हैं, जो कि बहुत पावरफुल समाज है। वहां पर आयोजक सारे होते हुए उस भीड़ में अनुपमा यादव को क्या पता कि लाखों में जी ये पासवान जी है, चाहिए फलाना है, ये डिमकाना है। मुझे यह कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस भीड़ में मान लीजिए मैं किसी दूसरे गांव में जाता हूं, वहां क्या पता कि ये पासवान है कि क्या है, किसी जाति का तो पता नहीं। लेकिन उस गांव में एक जाति का बहुलता होते हुए भी पासवान जी को ही वो मारे, ये बात कहीं सत्य नहीं। मैं भी पासवान हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कोई ना करे। वो पासवान जी को या तो यूज कर रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुखिया जी के इस जो उनका जो बयान है उसमें वो निराधार है और कहीं भी सत्य नहीं है। दूसरी बात है, मैं पासवान जी को बोलूंगा, मैं भी पासवान हूँ, जयराम जी, अगर ऐसी कोई बात है तो आप सत्य को आगे आकर बोलिए, किसी के बहकावे में डर में नहीं बोलिए। अपना बिहार बदल रहा है, पहले वाला है नहीं। दूसरी बात है, पासवान कोई यूज की वस्तु नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि वो पासवान जी से भी इंटरव्यू लिया जाए जो ये घटना हुई, क्योंकि पासवान जी भी उन्हीं का सहयोग करेंगे, क्योंकि पता नहीं उस गांव के हैं, उनको बचाव के लिए। लेकिन ये गलत निराधार है, कोर्ट में कहीं साबित नहीं कर पाएंगे मुखिया जी कि वो पासवान जी को मारा। दलित SC/ST एक्ट भी शायद लगाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अनुपमा यादव को पता ही नहीं कि वो पासवान था, क्योंकि किसी दूसरे गांव में प्रोग्राम करने जाएगा तो आदमी लिस्टेड नहीं करेगा डायरी में कि वो पासवान है, वो फलाना है, वो फलाना है। ये कहीं उनको काउंटर केस करने के लिए SC/ST एक्ट लगाने के लिए पासवान जी को आगे किया, ये कहीं भी सत्य नहीं। मेरा मानना है कि अनुपमा यादव के साथ गलत हुआ है और किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर गायक है तो उसकी गायक की मर्यादा को रखना चाहिए, और गायक को भी चाहिए कि अपने आप को बचा कर रखे इन अश्लीलताओं से। बाद बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको पास वीडियो है तो या यूट्यूब पर देखिए क्या स्थिति है अपने बिहार के गायकों की, यहाँ पर सिंगरों के साथ, खासकर महिला सिंगरों के साथ क्या होता है। नमस्कार।
तकिए से घेर देवे। मुखिया जी की तरफ से साउथ अफ्रीका के डॉलर अनुपमा यादव जी कोई बोले का भैया एक ही गो रहेगा भाई कुछ ना अभी तो ही बात पे झगड़ा करत रही। यही तुम रख लो और तुम्हारे लिए तुम रख लो काका रखी हम तुम्हें ज्यादा जरूरत है। का एक जरूरत हमरा नहीं के तुम रख लो। तू बाड़ू एक जरूरत नहीं। अरे एक मिनट दे रहा तो जितना पैसा मिला सब दो। विक्की दो सब दे दो ला दो। अरे तहरे खातिर कमाईला अरे सुना बतिया ध्यान से तहरे खातिर कमाईला सुना बतिया ध्यान से कि जा जहां खुश रह। अरे तू तो अनुपमा खुश बाड़ दोसर के मकान में तारे खातिर कमाईला सुन ल बतिया ध्यान के जान आत्मा खुश पड़ू दोसर के मकान में। अरे नहीं ये तुकबंदी नहीं ठीक लगा। तुकबंदी ये ठीक लगता। हाँ रेमिक्स मिलाइए कि लागता तू आज पिटोइबा हमारा हो हाथ से। बहुत बार पिटाइल काहे यही गाते थे ना चढ़ल ना 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 उता ना 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 नरिया से चढ़ल। सुना दिल ना लगई हा कबो गोरखपुर के गुड़िया से। ये गाए थे ये। अरे दिल ना लगाई कबो गोरखपुर की गुड़िया। तारा लगा था कि अब हम दिल लगाए और गोरखपुर के गुड़िया से कबो ना जीवन में ना काहे एक भगवान एक होता है माँ एक होती है